हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग एक वचन की ओर देखेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 नंबर का वचन। वहाँ पर पौलुस इस तरह से लिख रहा है कि यदि हमने केवल अपने इस भौतिक जीवन के लिए ही यीशु मसीह में अपनी आशा रखी है, तब तो हम और सभी लोगों से अधिक अभागे हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हम लोग अपना जीवन यीशु मसीह में जी रहे हैं और उस समय अगर हम लोग सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इस जीवन के लिए मुझे आशीषित करिए, प्रभु मुझे घर के लिए आशीष करिए, मुझे बच्चों से आशीष करिए, प्रभु मुझे काम धंधे से आशीषित करिए, प्रभु मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दीजिए। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इस जीवन के लिए, इस लाइफ के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे आप आशीषित करिए, तो यहाँ पर लिखा है कि हम लोग अभागे लोग हैं। अभागे मतलब हमारा कुछ सोच इस तरह से कि लिमिटेड है कि हम लोग सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए जो है ना हम लोग सोच रहे हैं। अगर हमें आशीष मिल भी गया, सोच लीजिए आप जो भी मांग रहे हो वो मिल भी गया, तो भी हम कितना साल तक जिएंगे? 50, 60, 70, 80, 90 या 100, 120 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब हम लोग अनंत काल के जीवन के लिए जाते हैं, क्योंकि मृत्यु आएगा, हर एक व्यक्ति को मृत्यु आएगा बाइबल के अनुसार, और मृत्यु होने के बाद जो हमारा जीवन शुरू होगा ना, वो जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु जब आएगा हमारे ज़िंदगी में और मृत्यु के बाद जो हमारी ज़िंदगी आने वाली है, अगर हम लोग उस ज़िंदगी पर फोकस करें कि जो ज़िंदगी हमारे आने वाली है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, उस ज़िंदगी के लिए अगर हम लोग जो है परमेश्वर यीशु मसीह से जो है अपनी आशा रखते हैं कि यीशु मसीह मुझे उस ज़िंदगी के लिए आशा है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पुराने मतलब लोग थे, जैसे अब्राहम, इसहाक, ये सब जो थे, जो संत थे, उन्होंने जो है ना इस जीवन में कुछ भी आशा नहीं रखी। उन्होंने ऐसा लिखा है कि बाइबल में इस तरह से लिखा है कि उन्होंने अपने को यहाँ पर इस धरती पर एक एलियन माना, परजीवी माना, अपने आप को जो है इस धरती पर जो है अनजाना माना कि वो इस धरती के बने नहीं है, ऐसा माना उन्होंने। और जितनी भी चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ पर मांगी? उन्होंने कहा कि हमें स्वर्ग में चाहिए। हालेलुया। अगर हम लोग हमारे आशा को जो है स्वर्ग की ओर लगाए रखते हैं कि प्रभु तू मुझे जो भी देना चाहता है, परमेश्वर 100% जो भी परमेश्वर देना चाहता है, तू मुझे वो 100% मुझे स्वर्ग में देना परमेश्वर। क्यों पता है क्या? इसमें एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गुप्त बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। और वो बात ये है कि बाइबल में इस तरह से लिखा है कि अपना धन उस जगह इकट्ठा करो जहाँ पर चोर सेंध नहीं लगाते और जहाँ पर कीड़ा खाता नहीं है उस पैसे को। हमें जो है हमारे ब्लेसिंग्स को, हमारे आशीष को प्रभु से आशा ये रखना है कि प्रभु मुझे जो भी आप ब्लेसिंग्स दो, जो भी आप आशीष करो, जो भी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में आपने बेहतर करना चाहते हो परमेश्वर, आप 100% मुझे स्वर्ग के लिए रखो। क्यों? क्योंकि जब हम स्वर्ग में वो चीज़ों को पाएंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी और वो कभी मिटेगी नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा बनी रहेगी। जैसे यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और स्वर्ग में घर बनाता हूँ करके। अगर हम लोग यहाँ पर अगर घर बना भी ले, मान के चलो ईंट पत्थर सीमेंट से घर बना भी ले, एक 20-25 साल के बाद जो है उसमें फिर से रिनोवेशन करना पड़ेगा, फिर से तोड़कर नया बनाना पड़ेगा, फिर से जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लीकेज हो सकता है। लेकिन स्वर्ग में एक बार हमारा घर बन गया, एक बार हम लोग स्वर्ग के नागरिक बन गए, फिर जो है वहाँ से नो रिटर्न, फिर हम लोग को वापस नहीं भेजा जाएगा। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रहेंगे। आप जानते खूबसूरती क्या है यीशु मसीह में ज़िंदगी जीने की? सबसे बढ़िया खूबसूरती यीशु मसीह में ज़िंदगी जीने की ये है कि हमारे पास एक आशा है। आज इस दुनिया में लोग जो हैं अलग अलग भगवानों के पास जाते हैं शांति के लिए, अपनी मन्नतें मांगने के लिए। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास आशा नहीं है। हमारे पास एक आशा है। क्या आशा है? आशा ये है कि हम लोग स्वर्ग के वारिस बनने वाले हैं।
आशा ये है कि जिस तरह से हमारा यीशु मसीह मरकर जी उठा, एक दिन आएगा हम लोग भी जिलाए जाएंगे, हम लोग भी जीवित रहेंगे, अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। देखो, अनंत काल के लिए जीवित रहना दो तरीके से हो सकता है। एक, या तो अनंत काल के लिए जीवित रहना और जीवन के वृक्ष का फल खाना और अनंत काल के लिए जीवन का जल पीना और परमेश्वर की महिमा करना स्वर्ग में, या फिर अनंत काल के लिए दंड भोगना, अनंत काल के लिए आग की झील में चले जाना। दोनों जगह पर अनंत काल है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी आशा जो है वो स्वर्ग में लगी रहनी चाहिए, और जिस दिन हमारी आशा स्वर्ग में लगी रहती हैं, उसी दिन परमेश्वर जो है हमें जो है वो सच्चे रूप से वो आत्मिक शांति, वो सच्चे रूप से एक आत्मिक बढ़ोतरी हमारी ज़िंदगी में देता है। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आप मुझे, मेरी आशा जो है, मेरी आशा को आप प्रज्वलित करिए, मेरी आशा को और बढ़ाइए, और मेरी आशा जो है वो स्वर्ग की बातों पर लगी रहनी चाहिए। परमेश्वर, मैं हमेशा सोचूं, मैं हमेशा ब्लेसिंग्स को मांगूं, मैं हमेशा आशीष की बातें करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग की बातों के लिए मांगो परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर, जो चीज़ें आप दोगे मुझे स्वर्ग में, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुतायत का जीवन भी है, और भजन संहिता 91:16 अध्याय कहता है कि हमें परमेश्वर ने दीर्घायुष्य से तृप्त किया है। हमारे पास दीर्घायुष्य भी है, हमारे पास बहुतायत का जीवन भी है। तो हम लोग इस जीवन में, इस ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इस जीवन का, इस ज़िंदगी का हमें आनंद उठाना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहिए। ये खूबसूरत बात, ये खूबसूरत ज़िंदगी जो हमें परमेश्वर ने दी है, उसकी भली बातों के लिए, उसके भले काम के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इस संदेश ने, परमेश्वर के संदेश ने आपसे बातें की रहेगी। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें करें और आप इस संदेश को और लोगों को सुनाएंगे। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु, हमारी आशा जो है आप पर लगी रहनी चाहिए परमेश्वर। हमारी आशा जो है वो स्वर्ग की बातों पर लगी रहनी चाहिए परमेश्वर, और आप स्वर्ग से परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर उन आशीषों को रिलीज करिए परमेश्वर, ताकि जब हम स्वर्ग में आपके साथ रहे परमेश्वर, आपकी आराधना करें परमेश्वर, स्वर्ग में रहकर परमेश्वर, हम जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल आपके साथ जीना चाहते हैं परमेश्वर, और वो पल हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीना चाहते हैं परमेश्वर। आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन।